नाजरीन, ये दौर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर है। पूरी दुनिया अपनी ट्रांसपोर्टेशन को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट कर रही है और पाकिस्तान भी इस हवाले से बहुत ज्यादा काम कर रहा है। खासकर आपने पंजाब के अंदर देखा होगा कि पंजाब की सड़कों के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती फिरती नजर आएंगी, आपको इलेक्ट्रिक कार्स नजर आएंगी, आपको इलेक्ट्रिक जो बाइक्स हैं वो चलती फिरती नजर आएंगी। और अब जो पंजाब हुकूमत है वो एक इलेक्ट्रिक टैक्सियों वाला मंसूबा जो है वो लॉन्च कर रही है और उसकी बाकायदा जो पायलट प्रोजेक्ट है उसकी मंजूरी दे दी गई है। और पायलट फेज के अंदर क्या होगा और इनके लिए कौन से जदीद जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस हैं वो लगाए जा रहे हैं, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो के अंदर। और आपको यह भी बताएंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक टैक्सियां हैं ये कितनी तादाद में पहले लॉन्च की जाएंगी, ये किन लोगों को मिलने वाली हैं और ये मंसूबा खासकर किन लोगों को जो है वो फायदा पहुंचाएगा, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपकी जो तवज्जो है वो एक और अहम तरीन डेवलपमेंट की तरफ मबजूल करवाना चाहूंगा और एक ऐसी खुशखबरी जो कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई खुशाइंद है। और वो ये है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के हवाले से एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर एक और नया मार्का मारा है और पाकिस्तान का जो चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसने 400 दिन मुसलसल जो बिजली है वो पैदा करके एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इससे पहले जो पाकिस्तान के जो चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट का C2 और C4 यूनिट है उसने 365 दिन यानी कि एक साल चल के अपना जो साबिक रिकॉर्ड था वो कायम किया था। लेकिन अब जो चश्मा पावर प्लांट का जो C1 यूनिट है उसने मुसलसल 400 दिन चल के जो है वो एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है और 400 दिन उसने मुसलसल जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस की है और सस्ती इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है। और ये पूरी दुनिया के अंदर जो है एक बहुत अच्छी एवरेज है। अगर हम बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के हवाले से तो इसने हमें 100% जो अवेलेबिलिटी है वो दी है, जबकि एक एवरेज अवेलेबिलिटी देखें हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की तो वो 70 से 80% होती है। तो इसने ये जो चश्मा पावर प्लांट्स है इसने एक अहम तरीन जो मार्का है वो मारा है और पाकिस्तान का एक नया रिकॉर्ड जो है वो कायम कर दिया है और अपना ही जो तारीख का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है वो बना दिया है, अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम मजीद बात करें तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कुल 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं वो ऑपरेशनल हैं। उनके अंदर से 4 जो हैं वो चश्मा C1, C2, C3 और C4 यूनिट्स के नाम से जाना जाते हैं और ये मियां वाली के करीब वाक़ई हैं। इसके अलावा जो 2 मजीद प्लांट्स हैं वो कराची के अंदर वाक़ई हैं, K2 और K3 के नाम से उनको जाना जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर हम बात करें कि इस तमाम तर कार्रवाई के अंदर जो कलीदी किरदार अदा किया वो किन इदारों ने किया, किन की वजह से ये मुमकिन हो पाया है, तो उनके अंदर सबसे पहला नाम जो है वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का है। उसकी वजह से ये जो है वो मुमकिन हो पाया है। इसके अलावा दोस्तों एक और इदारा जिसको नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, उसने भी इसके अंदर जो है वो कलीदी किरदार अदा किया है। अब इस तमाम तर जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इनकी जो मजमूई पैदावारी सलाहियत है वो 3530 मेगावाट है। ये हमें 3530 मेगावाट तक जो बिजली है वो फ्राहम करते हैं और पाकिस्तान एक नया जो प्लांट है न्यूक्लियर जो एनर्जी के जरिए जो है वो हमें बिजली देता है वो भी बनाने जा रहा है, जिसको चश्मा 5 के नाम से जानते हैं। और ये हमारे ब्रादर मुल्क चीन की मदद से बनाया जाएगा और इसके अंदर चीन जो है वो हमारी भरपूर किस्म की जो मदद है वो कर रहा है और ये भी चश्मा के अंदर जो है वो लगाया जाएगा। दोस्तों, अगर हम मजीद बात करें अपने न्यूक्लियर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से तो इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जिसको IEEA के नाम से जाना जाता है, उसकी डेटाबेस का जो है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने 2023 में रिकॉर्ड 22.4 टेरावाट यूनिट बिजली पैदा की, जो 2022 में 22.2 टेरावाट थी। मजीद बताया गया कि 2023 में न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली की पैदावार का हिस्सा 17.4% रहा और जो कि 2022 में 16.2% तक था। अब यह बढ़ के जो है वो मजीद इसमें इजाफा हो चुका है और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से एक नया जो रिकॉर्ड है वो कायम कर लिया है। तो दोस्तों, अगर हम इसकी तारीखी पस मंजर की बात करें तो पाकिस्तान में न्यूक्लियर तवानाई की बुनियाद 1972 में रखी गई, जब कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट कैनप को कौमी ग्रिड से मुंसलिक कर दिया गया था और उसके बाद ये अपनी जो मुद्दत है वो पूरी करने के बाद बंद हो चुका है। लेकिन अभी जो है
वो 6 हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑपरेशनल हैं। ये हमें इंतहाई सस्ती बिजली जो है वो फराहम करते हैं और पाकिस्तान की जो इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज का मसला है उसको भी पूरा करने में एक अहम तरीन किरदार जो है वो अदा करते हैं। और यूं पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो संग मील है वो पाकिस्तान ने अबूर कर लिया है, एक नया रिकॉर्ड जो है वो कायम कर लिया गया है न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपनी मेन स्टोरी की जानिब और वो है पंजाब से। पंजाब के अंदर 1100 के करीब ई टैक्सियां जो हैं वो आपको चलती फिरती सड़कों के ऊपर नजर आने वाली हैं। जी हां दोस्तों, इससे पहले तक आपने इलेक्ट्रिक बसें देखी होंगी, इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं प्राइवेट गाड़ियां वो चलती हुई देखी होंगी, आपने जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं स्कूटियां हैं वो चलती हुई देखी होंगी। लेकिन अब जो पंजाब हुकूमत है उसने एक बड़ा कदम उठा लिया है और अब जो 1100 के करीब इलेक्ट्रिक टैक्सियां हैं वो दी जाएंगी, फराहम की जाएंगी आम आवाम को, और ये इंतहाई कम कीमत के ऊपर दी जाएंगी और आला मयार की जो टैक्सियां हैं वो फराहम की जाएंगी जो कि मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। और दोस्तों इनको चार्ज करने के लिए जो चार्जिंग स्टेशंस हैं वो भी नस्ब किए जाएंगे और वो भी जदीद किस्म के सोलर पावर्ड जो चार्जिंग स्टेशंस हैं वो नस्ब किए जाएंगे। और ये जो ई टैक्सियां हैं ये मंसूबे के हवाले से अगर मैं आपके सामने जो तफसीलात है वो रखूं तो ये मंसूबा ऐसे ही था कि जो आम आवाम है उनको सस्ते से सस्ती जो व्हीकल है वो फराहम की जाए। और इसके लिए जो बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली कंपनियां हैं उन्होंने पंजाब हुकूमत को ऑफर भी करवा दी है। ये क्लेम करती है पंजाब हुकूमत के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से ये बात सामने आई है कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो चाहती हैं कि हम इसके अंदर अपना रोल प्ले करें और पंजाब हुकूमत को ये इलेक्ट्रिक टैक्सियां जो है वो लॉन्च करने जा रही है वो दें। अब ये जो मंसूबा है जिसकी मंजूरी दी गई है बाकायदा जो हमारी वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज, उन्होंने खुद जो इजलास की है वो सदारत की और उसके अंदर ये तमाम तर जो अपडेट्स हैं वो ली हैं। उसके अंदर इसका जो एक पायलट फेज था उसकी मंजूरी दे दी गई है। अब दोस्तों आपके जहनों में सवाल आ रहा होगा कि ये पायलट फेज क्या है। पायलट फेज दोस्तों किसी भी एक बड़े मंसूबे का एक स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम कहें तो गलत ना होगा, एक ऐसा पॉइंट जिसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे लॉन्च किया जाता है और अगर वो कामयाब हो जाए तो उसके बाद इसको मैस लेवल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और फिर जो है वो मुल्क के अंदर इसको लॉन्च कर दिया जाता है। तो ऐसे ही ये वाला मंसूबा है, ई टैक्सियों का प्रोजेक्ट है, इसका पायलट फेज जो है उसकी मंजूरी दे दी गई है और जब ये पास आउट हो जाएगा, जब ये जो है वो कामयाब तजर्बा हो जाएगा तो तब इसे बड़े लेवल के ऊपर जो है वो लॉन्च किया जाएगा। और अभी तो महज 1100 ई टैक्सियां हैं तो उसके बाद इसकी तादाद भी बढ़ जाएगी और यूं जो एक क्लीन एनर्जी का हमारा सोर्स है वो पैदा होगा, एक ट्रांसपोर्टेशन का जो एक नया इनकलाब है वो बर्पा हो सकता है पंजाब के अंदर। दोस्तों इसी के साथ अगर हम मजीद बात करें तो ये जो मीटिंग हुई है आला सतही इजलास हुआ है जिसके अंदर मरियम नवाज शरीक थी और उन्होंने जो है वो इस हवाले से अपडेट्स ली हैं। उसके अंदर एक और जो मेजर इस वक्त का मंसूबा है पंजाब का वो डिस्कस हुआ है और वो मंसूबा है येलो लाइन का। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस येलो लाइन की तो इसकी जो फिजिबिलिटी स्टडी है उसकी जो रिपोर्ट है वो भी पेश की गई आज के इजलास के अंदर और बताया गया कि ये मंसूबा जिना टर्मिनल से हरबंसपुरा तक चलेगा और ये जो आम आवाम है उनके लिए स्पेशली जो है डिजाइन किया गया है, उनको फायदा देगा। एक तो उनको जो सस्ती ट्रांसपोर्ट है वो मिल जाएगी, दूसरा उनको एक क्लीन ट्रांसपोर्ट जो है वो भी मिल जाएगी इसके थ्रू और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका एक नया जरिया पैदा हो जाएगा पंजाब के अंदर। जैसे कि दूसरी इस वक्त आपने बसें इस वक्त चलती हुई पंजाब के अंदर लाहौर के अंदर देखी होंगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।